बात सामने आ जाती है कि मुझे जीने की इच्छा के अलग जाग पड़ती है और मैं जीऊँ। सुनिएगा, चेहरे पर हंसी बिखेर कर, चेहरे पर हंसी बिखेर कर टहलती हूँ जब पहाड़ियों पर, टहलती हूँ जब उन पहाड़ियों पर, और भर लेती हूँ आंखों में लहराते झूमते दुपट्टे के साथ, और भर लेती हूँ आंखों में लहराते झूमते दुपट्टे के साथ नीले आसमान पर सफेद बादलों, तब मैं जीऊँ। नीले आसमान पर सफेद बादलों को जब मैं देखती हूँ तो मैं जीऊँ। झांकती हूँ किसी बिखरे जहन, झांकती हूँ किसी बिखरे जहन में, और देती हूँ नसीहत, और देती हूँ नसीहत धुआं धुआं करने की, उसके बरसों से पाले दुखों को, धुआं धुआं होने की उसके बरसों से पाले दुखों को, जो उसने उसे भी दफनाने थे, जो उसे भी दफनाने थे, तब मैं जीऊँ। एक छोटी सी नसीहत मैं दे आती हूँ और मैं जीऊँ। गुजरती हूँ उन हदों से, गुजरती हूँ उन हदों से, ले जाया गया था कभी मुझे बहला फुसला, ले जाया गया था कभी मुझे बहला फुसला कर, जहाँ से लौटना मुश्किल था, जहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल था, परखा जाता रहा लेकर रोज नई अग्नि परीक्षा, परखा जाता रहा लेकर रोज नई अग्नि परीक्षा, झटक कर निकल पड़ती हूँ, झटक कर निकल पड़ती हूँ उजड़े शहर के अपनों में छिपे गैरों, मैं निकल पड़ती हूँ उजड़े शहर में अपनों में छिपे गैरों को, तब मैं जीऊँ। ये कविता जो बैठे बैठे सूझ जाती है जी। हमारी जो इच्छाएं हैं ना वो अनंत है, अनगिनत है, उन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। सुनिए, आंगन में बिछी चारपाई, आंगन में बिछी चारपाई पर कराहते हुए अपने को ढूंढ, कमर तोड़ मेहनत के बाद फिर से जीने को बेबस, अमरत्व की उलझनों से बचते हुए अवसाद से निकलते उस नानी की तरफ। मैंने मेरी नानी को देखा है, बहुत कमर तोड़ मेहनत, सभी परेशानियों से जूझते हुए उसको बुढ़ापे तक देखा है। तो एक भी मुझे मेरे मन में आया, तो वो उन उलझनों से बाहर कभी नहीं आ सकती, अवसाद से निकलती नानी की तरह टूटी बिखरी पस्त हिम्मत सी, टूटी बिखरी पस्त हिम्मत सी, जिसकी वकालत अभी बाकी, हम सारी महिलाएं हैं उसमें शामिल, जिसकी वकालत अभी बाकी है और सदा बाकी ही रहेगी। जरा सी बची उम्मीद के साथ, नहीं कितनी परेशान हो उसमें एक उम्मीद बची रहती है अक्सर, जरा सी बची उम्मीद के साथ वैतरणी को प्राप्त कर रहे हैं, बट के फेरे लगाती उस व्याहता की तरह, बट के फेरे लगाती उस व्याहता की तरह। आगे कुछ और भी दो मन में उभरते हैं। धूप में पीपल की छांव मांगती, धूप में पीपल की छांव मांगती, मिट्टी सहलाकर नमी ढूंढती। हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ अकाल पड़ता है, हमेशा नमी कम है मिट्टी में, और उसको सहलाकर हम मिट्टी की नमी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि कहीं कुछ न कुछ ऐसा ढूंढने का प्रयत्न करते हैं जो हमें चाहिए लेकिन मिलता नहीं। मिट्टी सहलाकर नमी ढूंढती प्यासी धरती को अपनी आंखों से सींचने के अभिनय को निभाती, प्यासी धरती को अपनी आंखों से सींचने के अभिनय को निभाती, मरसिया मन के कोने में दबा, मरसिया मन के कोने में दबा, मरुद्वीप में भटकती उस पथिक की तरह, मरुद्वीप में भटकती उस पथिक की तरह।
कच्ची उम्र में ही औरत बन, कच्ची उम्र में ही औरत बन, चूल्हे चौके में बदरंग हो। अपने को भूल परिवार में पिस तपस्या को फलीभूत कर। अपने को भूल परिवार में पिस तपस्या को फलीभूत करती। प्रताड़ना की वरमाला पहने, प्रताड़ना की वरमाला पहने, अपना हक जमाती उस लाली की तरह, अपना हक जमाती उस लाली की तरह। लाली ये शब्द मैंने इसलिए लिया है कि हमारे गांव में एक छोटी सी लाली नाम की लड़की थी। 15 साल की उम्र में उसका विवाह कर दिया गया और मेरे देखते ही देखते मेरे सामने वो बुरी हो चुकी, बहुत कच्ची उम्र में वो बदरंग हो चुकी। तो वो हमेशा मेरी नजरों के सामने रहती। क्यों हम ऐसी अवस्था में अपनी बच्चियों को झोंक देते हैं? बचपन में बूंदों छींटों के पड़ने से, बचपन में बूंदों छींटों के पड़ने से मिट्टी की सौंफ की खुशबू दे, कभी बहलाती फुसलाती मेरी अनगिनत अपूर्ण इच्छाएं। अब जो बिंब मैंने अब तक सुनाए थे उनके भी मन में अनेक इच्छाएं थी, वो पूरी नहीं हो सकती। उनकी ही तरह मेरी अनेक इच्छाएं जो अभी भी अपूर्ण हैं, मेरी अनगिनत अपूर्ण इच्छाएं जोर पकड़ रही हैं प्रत्यक्ष उतरने, जोर पकड़ रही हैं प्रत्यक्ष उतरने को, वर्षों राह तकने वाले उस चकोर की तरह। उस चकोर को भी बड़ा इंतजार रहता है कब बारिश की बूंदें गिरेगी, कब मैं प्यास बुझाऊंगी। बहुत इंतजार करना पड़ता है हर एक पल की, हर एक। तो उसी तरह मेरी इच्छाओं को पूर्ण होने का इंतजार है। होगा जरूर सामना, होगा जरूर सामना अब एक दिन, हाँ खुले आसमान के नीचे, मेरी उन इच्छाओं और उन रचनाओं। तो सामना तो होगा, बिना संघर्ष किए कुछ प्राप्त नहीं होगा। उन रचनाओं का और मेरी इच्छाओं का सामना होगा, पक्का पता है, पक्का पता है। होंगे न अपनी बार ये उमड़ घुमड़ कर दूर भागने वाले, आँख जगाने वाले उन बादलों। ये मेरी इच्छाएं तो पूर्ण होकर रहेंगी, ये उन बादलों की तरह नहीं है जो उमड़ घुमड़ कर भाग जाएंगे। पक्का पता। इस तरह की एक कविता मैंने अंतिम कविता मैं एक सुनाना चाहूंगी। मैं निराली नाम से कविताएं लिखी। तो जब मैंने ये कविता लिखी तो मेरे गुरुवर्य जी ने कहा तुम केवल मीना तुम्हें नहीं हो, तुम कुछ अलग हो, तुम निराली नाम से निकल करो। तो मैंने तब से ये निराली नाम धारण किया है और मैंने निराली नाम से ही अब लिखना पसंद किया है। कविता लिखी थी, बहुत लिखी कविता है। समाज में जिस तरह की प्रताड़ना स्त्री को सहनी पड़ती है, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ एक विशिष्ट वक्ता के रूप में आपके सामने, लेकिन मैं आपकी सभी के समान सामान्य स्त्री, बहुत ही सामान्य स्थितियों से मैं आज यहाँ तक आ चुकी हूँ। अपने आप को हर कोई असामान्य बना सकता है जब ठान ले। तो कविता को सुनिए। कविता का शीर्षक है मैं निराली। मैं निराली अब निरूढ़ हो चुकी, मैं निराली अब निरूढ़ हो चुकी। मेरी निस्वान सांसों में निस्तीर्णता की हवा पैदा हो चुकी, मेरी निस्वान सांसों में निस्तीर्णता की हवा पैदा हो चुकी है, क्योंकि तुम निठल्ली कलात्मक संगता से निस्तब्धता की हद पार कर चुके, निस्तब्धता की हद पार कर चुके। मैं निराली अब निरूढ़ हो चुकी। निस्वामीकरण से पूर्व ही निचक को निस्तरण कर चुकी, क्योंकि तुम निपतन का निदान न कर, क्योंकि तुम निपतन का निदान न कर निचाशय का सागर बन चुकी। मैं निराली अब निरूढ़ हो चुकी। अंतिम चरण है निवेशन भूल अब निकुंज की निर्बंसिया बन चुकी, क्योंकि तुम निरवशेष
परंतु निरर्थक नियंता बनी थी